तो नमस्कार दोस्तों फाइनली हमारे पास इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर आ चुका है जो कि आज आपका हुआ था। और दोस्तों इस पेपर में आपको पार्ट दिए गए थे। पार्ट 1 में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे जिसका आंसर आपको लिख कर देना था। इसके अलावा पार्ट 2 में आपसे 48 यानी कि 48 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑप्शन टाइप, जिसमें ग्रामर भी हैं, पैसेज भी हैं, इसके अलावा एक्सेट्रा और बहुत कुछ पूछा गया था। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इस इंग्लिश के पेपर में जो भी आपसे क्वेश्चन ऑप्शन टाइप पूछे गए थे, इसके अलावा जो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर आपने कैसे किया है, यानी ऑप्शन टाइप पूछे गए थे तो कौन कौन से ऑप्शन आपके ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप करके आए हो ऑप्शन टाइप वो आपके सही है या फिर गलत है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस देखिए, आपको इंग्लिश के पेपर में 10th क्लास के पार्ट ए और पार्ट बी आपको 2 दिए गए थे। पार्ट ए में देखिए आपको क्या है 7 क्वेश्चन दिए गए थे और पार्ट बी में आपको 48 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि ऑप्शन टाइप थे। और मैं बात कर रहा हूँ सेट ए की। सबसे पहले मैं जो आपके 48 क्वेश्चन है ऑप्शन वाले वो आपके मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 का आंसर जो है ए है, उसके बाद 2 का आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, 3 का जो आंसर है डी है ऑल ऑफ द अबव। आप मिला लेना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वो आंसर सही है। और 4th का आंसर है ए, उसके बाद 5th का आंसर है सी बोथ ए एंड बोथ बी, उसके बाद 6 का जो आंसर है वो है ए, उसके बाद 7 का जो आंसर है ए, 8 का जो आंसर है वो है हर फादर ए, 9 का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव डी, उसके बाद 10 का जो आंसर है वो है ए। अब चल चुका है सेक्शन बी ग्रामर का। तो यहाँ पर सबसे पहले है बी का, यानी कि यहाँ पर है ए 11वें का ए, उसके बाद 12वें का यहाँ पर है बी आर वेटिंग, उसके बाद 13वें का है यहाँ पर वेंट, यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर 13वें का ए आंसर सही है। उसके बाद यहाँ पर आपको आर्टिकल्स भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर 14 का है द सी आंसर, 15 का है ए यानी कि बी आंसर, 16 का है सी यानी कि ए यहाँ पर आपको आएगा। उसके बाद 17 का है यहाँ पर ए, 17 में यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ पर चेंज करना है। उसके बाद 18 का है यहाँ पर डी, उसके बाद 19 का है यहाँ पर डी यानी रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन। उसके बाद यहाँ पर 20 का है, 20 में यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं मोडाल्स, यानी आपको मोडाल्स पुट करने हैं कि कौन से क्वेश्चन में मोडाल सही फिट बैठेगा। तो यहाँ पर 20 का आ जाता है ए, उसके बाद 21 का आ जाता है बी, उसके बाद यहाँ पर 22 का आ जाता है ए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि करेक्ट फॉर्म आपको वर्ब यहाँ पर फिलअप करनी है कि यहाँ पर जो आपको वर्ब दी गई है कि करेक्ट कौन सी आएगी, आईएनजी वाली आएगी या फिर सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर है वह है ए कमिंग, 24 का जो आंसर है वहाँ पर है टू ड्राइव, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर लग चुकी है वर्ब। उसके बाद एकदम से वर्ब तो आने से गई तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर है सी। उसके बाद यहाँ 25वें का आंसर जो है बी यानी कि हेल्प। अब उसके बाद आ जाती है पंक्चुएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले 26 का जो आंसर है ए, 27 का जो आंसर है वो है बी, 28 का जो आंसर है वो है बी गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड, यहाँ पर ये आंसर आपका आएगा। और उसके बाद अब आ जाता है सेक्शन सी, यानी आपको यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं, आपको ये पैसेज केयरफुली पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए। 29 का यहाँ पर ए है, यानी कि आपको चैप्टर का नाम बताना है किस चैप्टर से लिया गया है। ए लेटर टू गॉड यानी इसका ए आंसर है। 30 में आपका बताना है ऑथर यानी लेखक का नाम बताना है, कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर 30 का जो आंसर है वो है बी। उसके बाद 31 का जो आंसर है वो है ए, 32 का जो आंसर है वो है सी यानी बोथ ए एंड बोथ बी। उसके बाद 33 का जो आंसर है वो है ए। उसके बाद दोबारा से आपके पास आ जाता है पैसेज। तो आपको ये पैसेज दोबारा से पढ़ लेना है बिल्कुल केयरफुली और आपने इसके आंसर देने थे। तो आई होप आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि ये चैप्टर किस चैप्टर में से ये आपका आया है। तो सबसे पहले इसका आंसर आएगा 34 का सी, 35 का सी यानी इसके ऑथर कौन है जो आपने अभी पैसेज पढ़ा है। उसके बाद 35 का यहाँ पर आएगा ए नॉर्थ, काफ़ी लड़कों ने किया है वेस्ट, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ आएगा क्योंकि वो उसके इन फ्रंट में था। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उसके इन फ्रंट में था, अदर जो प्लेन था, क्योंकि वो उसके साथ साथ चल रहा था ना। उसके बाद 37 का यहाँ पर आएगा ए यानी कि टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर 38 का आएगा सी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है कि आपको ये पैसेज पढ़ना है पूरा कंप्लीट, और फिर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देने। सबसे पहले यहाँ पर 39 का आएगा सी, उसके बाद 40 का आएगा यहाँ पे ए,
41 का आएगा सी, बी, बोथ ए एंड बी यानी ये दोनों। उसके बाद 42 का आएगा ए, उसके बाद 43 का आएगा डी। उसके बाद आपको दिया गया है स्टेंजा, ये आपको स्टेंजा दिया गया है, ये आपको केयरफुली पढ़ लेना था और आपको इसके थोड़े क्वेश्चन का आपको आंसर करने थे। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि नेम ऑफ द पोएट, यानी इसका पोएट का नाम क्या है। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर ए, 44 का ए। उसके बाद पोएम का नाम पूछा गया है कि किस पोएम से स्टेंजा दिया गया है। तो 45 का जो आंसर है वो है ए। उसके बाद 46 का जो आंसर है हमारा वो है सी। उसके बाद 47 का जो आंसर है वो है हमारा सी। उसके बाद यहाँ पर 48 का जो आंसर है वो है यहाँ पर हमारा ए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट 1 की। पार्ट 1 में देखिए आपको सबसे पहले 7 क्वेश्चन दिए गए बड़े बड़े, जिसका आंसर आपको लिख कर देना था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था 5 नंबर का। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि आपको इन दोनों में से या तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है जो आपको यहाँ पर दी गई है, या फिर आपको लेटर लिखना है जो यहाँ पर आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको ये 5 या फिर 4 आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको एक करना था। यानी आपको पैराग्राफ लिखना था माई विजिट टू ए हिल स्टेशन, या फिर आपको स्टोरी लिखनी थी दी थ्रस्टी काउ पर। तो आप इसके बना कर लिख सकते थे। उसके बाद या फिर आपको चौथा यहाँ पर पैराग्राफ लिखना था एविल ऑफ चीटिंग पे। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में, यानी इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर का, या तो आपको ये करना था या फिर आपको ये करना, दोनों में से आपको एक करना था। आई होप आपने किया होगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको दिए गए हैं 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको लगभग दिए गए हैं। इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन आपको करने थे जो कि अलग लेसन में से, या आपका लेसन का नाम लिखा हुआ है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन था आपका 2 नंबर का था, यानी 8 नंबर का टोटल ये आपके 4 क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आपने किया होगा, तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका चलता है बी पोएट्री से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन करने से 2 क्वेश्चन, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने से कोई से 2, और किस पोएम से लिए गए हैं ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ए टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। तो यहाँ पर ये लिए गए हैं। ये आपका जो एक क्वेश्चन था वो था आपका 3 नंबर का। टोटल जो 2 क्वेश्चन आपको करने थे वो आपको 6 नंबर आपको उसके मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है छठा क्वेश्चन, जो कि बड़ा क्वेश्चन था, यानी सप्लीमेंट्री रीडर में से है, जो कि 5 नंबर का है। दोनों में से आपको एक करना था। एक में आपको करेक्टर स्केच आपको लिखना था मिस्टर, ये आपका जो लेसन में था ये था ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। उसके बाद ये आपका हु वाज अनिल, यानी अनिल कौन था। तो ये आपका जो लेसन था ये था दी थ्रीफ स्टोरी। तो ये आपका 5 नंबर का था। आई होप आपने किया होगा। और अब आपका लास्ट पेज यानी 7 क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने थे। जो भी इनमें से आपको आता है तो आपको 6 नंबर मिल जाएगी। यानी एक क्वेश्चन जो था आपका 2 नंबर का था। अगर आपने 3 किए होंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने 2 किएंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन बताए हैं ऑप्शन टाइप, इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आए वो भी आपको बताए हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके ऑप्शन टाइप कौन कौन से आपके ठीक होंगे, ताकि आपका आइडिया लग सके कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में। तो दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।